रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नमस्कार, मैं सौरभ राज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहीते शो अर्थ में, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हमारा आज का विषय है प्रेम, और इसका विश्लेषण एक कहानी के माध्यम से करेंगे, जहां हम बात करेंगे सोनिया और सार्थक के प्रेम की, जिसमें सार्थक का किसी और लड़की के लिए भटकाव एक नाटकीय मोड़ लेकर आया। आइए सुनते हैं इन दोनों की कहानी। सोनिया वर्मा और सार्थक श्रीवास्तव का रिश्ता बना तो धीरे धीरे, लेकिन उसमें जल्द ही कुछ गांठें और टूटन दिखाई देने लगी। वजह इनके प्रेम में हिसाब किताब जो आ गया था। दोनों ने एक ही साथ कॉलेज पास किया, नौकरियां भी साथ इंटरव्यू देकर खोजी, एक साथ एक ही ऑफिस में काम भले ना मिला हो पर दिल काफी मिल गए थे। अलग अलग ऑफिस में काम करने के बावजूद दोनों मुंबई के अंधेरी स्टेशन तक साथ जाते, रास्ते भर ढेर सारी बातें करते। इन बातों में कितना मजा होता, इस बात का एहसास दोनों को रेलवे स्टेशन पर जुदा होते ही हो जाता। एक दूसरे का साथ पाने की ललक दोनों में बढ़ती ही जा रही थी। इधर दोनों का प्रोबेशन पूरा हुआ और उधर घर वालों ने रिश्ते की बात शुरू कर दी। दोनों का एक ही डर, कहीं रिश्ता किसी और जगह हो गया तो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। हालांकि इस प्रेम कहानी में एक बड़ी रिलीफ थी। इत्तेफाक से दोनों एक ही समाज से थे। दोनों ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को विश्वास में लेकर एक दूसरे के घर रिश्ता भेजने की पहल करवा दी। दोनों के आर्थिक आधार में मध्यम वर्गीय समानता थी, इसलिए यह स्तर भी आसानी से पार हो गया। लेकिन जीवन और जीने का संघर्ष इतनी आसानी से खत्म हो जाए, यह भला कैसे संभव है? क्योंकि जो भी सहजता से मिलता है उसका मोल अपने आप कम हो जाता है। इस प्रेम कहानी में भी वही हुआ, और वो नाटकीय मोड़ लेकर आई सार्थक की कलीग तृप्ति सिन्हा। सोनिया के साथ से अब तक तृप्त रहने वाला सार्थक तृप्ति के जीवन में आते ही कैसे विचलित हो गया, जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में। और आज का हमारा विषय है प्रेम, जिसका विश्लेषण हम एक कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं सोनिया वर्मा और सार्थक श्रीवास्तव की कहानी। सोनिया वर्मा और सार्थक श्रीवास्तव का वर्षों का साथ संकट से घिरने लगा। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले सार्थक के ऑफिस में तृप्ति सिन्हा ने ज्वाइन किया। तृप्ति, जिसकी महत्वाकांक्षाएं मध्यम वर्ग से छलांग लगाकर सीधे उच्च वर्ग में शामिल हो जाने की थी। पहनावा हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा, रहन सहन बिल्कुल उच्च वर्ग जैसा। तृप्ति का आकर्षण जल्द ही सार्थक को उसकी तरफ खींचने में सफल हो गया। दोनों आए दिन ऑफिस के बाद कैफे में बैठकर समय बिताने लगे। सोनिया का साथ छूटने लगा। तृप्ति का ज्यादा से ज्यादा साथ पाने की बेचैनी में सार्थक ने तय वक्त से पहले ऑफिस के लिए निकलना शुरू कर दिया। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार दोनों किसी पब में देर रात तक थिरकते रहते। उधर मिलना तो दूर, सोनिया का मोबाइल सार्थक के एक कॉल के लिए तरसने लगा। फोन की रिंग बजने पर वो हड़बड़ा जाती। हर बार फोन की रिंग बजने पर उसे यही लगता कि हो ना हो सार्थक का ही कॉल है। अब कोई कॉल उससे मिस नहीं होता था, पर जिसे वो सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, उसका कई कई दिनों तक कॉल आता ही नहीं था। जब आता तो सार्थक कुछ ना कुछ बहाना बना देता। सोनिया कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाती तो सार्थक उसे ओवर पोसेसिव और डिमांडिंग तक कह देता। बस इसी तनातनी में सोनिया और सार्थक के रिश्ते की डोर कुछ जरूरत से ज्यादा ही खिंच गई।
सोनिया के समर्पण की उपेक्षा ने क्या इस रिश्ते की नींव हिला दी? क्या सार्थक को सोनिया के प्रेम का एहसास सब कुछ बिखरने से पहले हो पाया? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं प्रेम के विषय पर और इसका विश्लेषण हम एक कहानी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। प्रेम है ही ऐसा अनुभव कि एक तरफा होने पर भी आनंद से भर जाता है। मीरा की तरह मन नाच उठता है, पर बेचैनी से भरा सोनिया का मन उदासी से भर गया। 3 साल से बेल की तरह बढ़कर दूर तक फैल चुके सोनिया और सार्थक के प्रेम की लताएं मुरझाने लगीं। उस पर सार्थक का उसे ओवर पॉसेसिव और डिमांडिंग कहना रही सही कसर पूरी कर गया। नतीजा ब्रेकअप। प्यार का ये बिखराव जहां सोनिया को गहरी पीड़ा से भर गया, वहीं तृप्ति की कामना में भटक रहे सार्थक को मानो पूरी स्वतंत्रता मिल गई। अब वो बेहिचक तृप्ति को पाने की कोशिश में जुट गया। महंगे महंगे शौक में साल भर की कमाई को कुछ ऐसी बुरी नजर लगी जैसे किसी फल की टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रखने पर बाकी के फल भी जल्द ही सड़ जाते हैं। वक्त भी मानो इसी ताक में था। इसी बीच सार्थक की मां को एब्डोमिनल पेन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनकी किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ था। सार्थक के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। उसके पास मां के इलाज के लिए कुछ नहीं बचा था। पैसा पानी की तरह बह रहा था। रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने की नौबत और एक टूटे हुए रिश्ते का एहसास लिए सार्थक तड़प रहा था। तृप्ति को बताने पर उसने रस्म अदाई वाली कंसर्न दिखाई, फिर वो वापस अपनी चमक दमक की दुनिया में खो गई। अब सार्थक के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपना दर्द बांट सके। भीतर तक टूटा हुआ सार्थक एक दिन जब ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचा तो सोनिया उसकी मां के सिरहाने बैठी थी। तो क्या सोनिया ने सार्थक को उसकी बेरुखी के लिए माफ कर दिया? क्या ब्रेकअप की हदों को पार कर चुका सोनिया और सार्थक का रिश्ता वापस जीवन की राह पर लौट पाया? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं प्रेम के विषय पर और इसका विश्लेषण हम एक कहानी के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सार्थक ने जिस सोनिया को पीछे छोड़ दिया था वो मुश्किल समय में सहारा बनकर सामने खड़ी थी। मां के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने सार्थक को बताया, सोनिया सुबह से यहीं है मेरे पास, आज ऑफिस भी नहीं गई। मैंने बहुत समझाया पर नहीं मानी। सार्थक ने सोनिया की ओर देखा। नजरें मिलते ही सोनिया ने अपनी पलकें झुका ली। कुछ देर बाद वो उठी और अपने हैंडबैग से 1000 के नोट का एक रोल निकालकर सार्थक के हाथ में थमा दिया। विड्रॉल लिमिट इतनी ही है, इसलिए अभी सिर्फ 25,000 ही निकाले हैं। अपने पास रखो, काम आएंगे, और जरूरत हो तो बता देना। इतना कहकर सोनिया चली गई। ये उसका प्रेम था या उसका समर्पण? सार्थक को दोनों में कोई अंतर समझ ही नहीं आया, क्योंकि प्रेम ऐसा ही है, जहां प्रेम होगा समर्पण तो होगा ही। लेकिन सभी सार्थक की तरह सौभाग्यशाली हों ये जरूरी नहीं। इसलिए जीवन में प्रेम घटे तो कम से कम उसकी उपेक्षा ना होने पाए, इसका जरूर ध्यान रखिए। वरना क्या पता कभी प्रेम से समर्पण के लिए तत्पर व्यक्ति के सामने ही आपको याचक बनकर खड़ा होना पड़े। दोस्तों, आज हमने बात की प्रेम की एक कहानी के जरिए।
और कल हम बात करेंगे अति अनुशासन की। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। मैं सौरभ राज जैन कल फिर लेकर लौटूंगा अर्थ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।